वो ईश्वर तो हर इंसान में मौजूद है, हर जीव में मौजूद है। लेकिन जहाँ उसकी कदर होती है, जहाँ उसको पाने की तड़प होती है, वहीं उसकी एक खास झलक देखने को मिलती है। अगर उसके लिए प्यार होगा, इश्क होगा, तो वो आएगा ना। वो शक्ति आपको अपना एहसास ज़रूर करवाएगी, लेकिन उसके लिए तड़प होनी चाहिए। जैसे कोयले के अंदर आग तो पूरी की पूरी मौजूद है, लेकिन जब वो आग में तपेगा तभी वो आग बनेगा। तो जहाँ उसने खुद को तपाया वहाँ उसका यूज़ आ सकता है, उसकी वैल्यू करी जा सकती है। वरना तो कोयला क्या ही है, क्या वैल्यू है, क्या इस्तेमाल है उसका? कुछ भी नहीं। ऐसे ही भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। या फिर बोले आप भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उसका पता नहीं है, इसीलिए उसका फ़ायदा नहीं ले पाते। पता चल जाए कि आज तक जिसको दूर मान रहे थे, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जिसको ढूंढ रहे थे, वो शक्ति, वो मैं ही था। कि मेरा ही नाम भगवान था, अल्लाह था, जीसस था, शिव था। लेकिन ये नाम आपको बाहर से दिए गए हैं। जब ये नाम आपको नहीं भी दिए गए थे तब भी आप थे। वो कौन था? और जब आपका शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे, वो कौन होगा? देखो, शरीर किसी का भी नहीं रहेगा, फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं आगे को लेकर कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, राइट। अब शरीर नहीं रहेगा, ये तब की प्लानिंग है, लेकिन है, क्योंकि ऐसे संस्कार डाल दिए गए हैं आपके अंदर। फिर उसके बाद आपको दोबारा जन्म होगा, रीबर्थ, री इनकारनेशन। तो ये सब जिसको होगा वो कौन है? ये सवाल पूछिए, वो कौन है? वो आप हैं। और उसको आप जानते नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी आपकी सोच, विचार, काम है, मेहनत है, डिसीजन मेकिंग है, वो सारे इस शरीर को लेकर कैसे अच्छे से चलाया जाए, कैसे और कंफर्ट बढ़ाया जाए, लग्जरी बढ़ाई जाए, आराम दिया जाए, उस चीज़ के लिए सारे डिसीजंस चल रहे हैं, जो कि केवल इस बॉडी तक ही लिमिटेड है, राइट। रईस से रईस किसी भी इंसान को देख लो, जितना भी वो सुख सुविधाएं, ऐशो आराम लेगा, वो केवल इस बॉडी के लेवल तक कर सकता है। भले वो फेम हो, पावर हो, पैसा हो, अय्याशी हो, चाहे जो भी हो, वो रहेगा इस बॉडी के लेवल तक। और अभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि बॉडी के बाद भी हमारी एक जर्नी है। उसकी आपको लेकिन ABCD भी नहीं पता है। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट इट, क्योंकि इतना आगे का कौन ही सोचता है, और आप ऑलरेडी इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेहनत से मिलेगा और अंत में ना टिके और होते समय भी आपके अंदर एक डर और एक चिंता बनाए रखे, उसका नाम माया, उसका नाम ये दुनिया, संसार। और जो बिना किसी मेहनत से अपने आप मिले, और मिलने से पहले ही आपको अपनेपन का, शांति का, प्यार का, ऊंचाइयों का एहसास दे दे, वो कभी छूटे नहीं और कभी आपको लाचार ना बनाए। उसका नाम भगवान शिव, शिवा, उसका नाम परमात्मा, उसका नाम आत्मा, चाहे जो कह लो। अब बोले इन सब चीज़ों के लिए इतनी मेहनत, इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ते हैं? इतना सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है? बाबा जी, ईश्वर को, शिव को पाने के लिए कतई मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। लेकिन दिमाग में जो इतना स्क्रैप और कचरा भर रखा है, जो बेवकूफ़ी और नासमझी हमने भर रखी है, उसको हटाने के लिए मेहनत है। शिव को पाने के लिए, खुद को जानने के लिए तिनका भर भी मेहनत नहीं है। मैं बोलता हूँ पानी का ग्लास भर के पीने में भी मेहनत है, लेकिन ईश्वर को पाने में उतनी भी मेहनत नहीं है। बॉटल लो, उसका ढक्कन खोलो, फिर उसको ग्लास में उड़े लो और पियो, उसमें भी मेहनत है। लेकिन उसमें इतना भी नहीं, केवल आपकी बेवकूफ़ी और आपकी नादानी छूट गई तो बस वही वही है, और कुछ है ही नहीं। समझे? पंडित को, बनिए को, गुज्जर को, जाट को, पंजाबी को अगर इंसान देखना हो तो उसको कितनी देर लगेगी? जो ऊपर ऊपर से अपनी मान्यता मान बैठे हैं और बस उसको समझ रहे हैं खुद को कुछ का कुछ, तो पहले आप इंसान हैं,
राइट। बस उसको भूल जाएं। बाद में आप हिंदू, सिख, जैन, पंजाबी, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी हैं, ऐसे ही आप पहले शिव का अंश हो, समझे, ब्रह्म का अंश हो। अंश बोलना भी गलत है, ब्रह्म ही हो, शिव ही हो। बाद में फिर ये जीव, ये जात पात, ये कम्युनिटी, ये कास्ट सिस्टम, ये केवल दुनियादारी के लिए है। इसीलिए शिव को पाने के लिए रत्ती भर मेहनत नहीं है, लेकिन आपकी बेवकूफ़ी छोड़ने के लिए उसमें मेहनत है। शिव का अनुभव करने के लिए आपको मेहनत नहीं है, लेकिन अपने शिव से जितना आप दूर चले गए, अपने ख्याल, अपने मान्यताएं, अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन से, इसको हटाने के लिए मेहनत है। भगवान अष्टावक्र ने जो कहा, भगवान योग वशिष्ठ ने जो कहा कि समुद्र के ऊपर जो लहरें हैं, वो जब तक खुद को लहरें मान रही हैं और उससे खेल रही हैं, तब तक वो लहरें हैं। लेकिन जैसे ही वो शांत होती हैं तो गहरा समुद्र है। ऐसे ही आप भी ऊपर ऊपर से खुद को अपने ज़िंदगानी में व्यस्त हैं, अपने कामकाज में व्यस्त हैं, लेकिन गहराई में जब आप देखेंगे तो आप शिव हैं। ओम ओम ओम। जय शिव। अगर आप खुद को केवल शरीर समझ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो ही हो, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप खुद को आत्मा, परमात्मा, शिव समझते हो तो आप वही हो, उसमें शक करना ना समझिए। जैसे लहर खुद को केवल लहर समझे और विशाल समुद्र से अलग समझे, तो वो लहर की बेवकूफ़ी है, उसकी नादानी है। वो खुद को कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएगी वो कितनी विशाल है, उसकी कितनी सीमा है, उसका कितना फैलाव है, ये उसको कभी रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। और अगर उसको खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया कि मैं तो बस ऊपर ऊपर का खेल मात्र हूँ, जैसे कि ऊपर ही ऊपर एक प्ले हो रहा है, एक एक्ट हो रहा है, अगर उसको ये पता चल गया तो उसकी सीमा, उसका साम्राज्य इतना विशाल हो जाएगा, इतना वास्ट, इतना बड़ा हो जाएगा कि जो विशाल महासागर है वो वही है, उससे अलग नहीं है, वो वही है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको एहसास होगा और महापुरुषों की बातों से आप रिलेट कर पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक टाइम वेस्ट और जो भी सीखा है, जो जाना है, वो सारा बेफजूली है। सारी झकमराली और फालतू में ही खुद को छोड़ दिया। अभी तक दुनिया में जो भी देखा, सोचा, समझा, सारी बेवकूफ़ी है। जिससे देखा जाता है, जिससे सोचा जाता है, समझा जाता है, उसको नहीं समझा, उसको नहीं जाना। बाकी सब देखा, सब समझा, सब बगैरती है। सारा समय व्यर्थ ही गंवा दिया। ऐसा आपका एक्सपीरियंस होगा। जैसे किसी फटीचर, फुटपाती को किसी कंपनी का मालिक बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए, रातों रात अमीर कर दिया जाए उसको, फिर वो अपनी फटीचर ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं करने आ जाएगा, राइट। अब वो जिएगा ही नहीं, राइट। ऐसे ही आपको खुद का बोध हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तो फिर ये सारी बाउंड्रीज, ये मेरा घर है, ये मेरी कास्ट है, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना फेम है, ये मेरे लोग हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये मेरे पुण्य हैं, ये मेरे पाप हैं, मैंने इतना पाप किया है, मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, मैं इतना अच्छा हूँ या इतना बुरा हूँ, या जो भी है, ये सारे बिलीव्स, ये सारी दुनिया आपकी गायब हो जाएगी, राइट। दे विल जस्ट गेट वैनिश्ड, ये सब तो हवा हो जाएगी। फिर हकीकत में अभी भी वही है, लेकिन अपनी मान्यताएं हटा दो तो फिर ये विशाल सागर की तरह आपको एहसास होगा कि मैं लहर नहीं हूँ, ये सारी वाटर बॉडीज़ मेरे अंदर ही हैं। ये सी का और ओशन का तो एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। हकीकत बोलूँ तो ये सारी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, पूरा समा आप ही के अंदर चल रहा है। ये सारी दुनिया, देवी देवताएं, सूर्य, चांद, ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र, आकाश, प्लैनेट्स, आकाश, पाताल, स्वर्ग, नर्क,
ये सब आप ही का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, सब उसी के अंदर है। इसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ओमकार, एक ओमकार। अब इसके लिए जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि शब्दों से इसका माप नहीं हो सकता। ओम ओम ओम। जय शिवा।